तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अमन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसा कारोबार किया और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कल के लिए निफ्टी के लिए हमारे क्या लेवल्स निकल गया। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेजर इंडेक्सेस देखते हैं सारे। अगर आप सारे मेजर इंडेक्सेस देखोगे, ये investing.com पे मैं देख रहा हूँ, तो आपको दिखेगा ऑलमोस्ट सभी इंडेक्सेस ग्रीन में है। ठीक है, अगर आप देखो ऑलमोस्ट सभी ग्रीन है। बहुत कम इंडेक्स है जो नेगेटिव में है। ठीक है, बट जो मेजर इंडेक्सेस हैं जैसे कि आप यूरोपियन इंडेक्सेस देखो, यूएस इंडेक्सेस देखो, सब पॉजिटिव में और अच्छी खासी वहाँ पे खरीदारी दिख रही है। अब कल के दिन अगर हमें देखा, आपको याद हो तो कल के दिन डाउ जोन्स वगैरह सब में एक गिरावट थी। ठीक है, अब आज हमें ज़रूर एक अच्छी खासी खरीदारी दिख रही है और इसका डेफिनेटली हमारे मार्केट पे की जो ओपनिंग है उसका इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, अब कल आज डाउ जोन्स अच्छा है, नैस्डैक अच्छा है। ठीक है, और साथ ही अगर मैं आपको बता दिखाऊँ ना, तो आज सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो दिया निफ्टी आईटी ने दिया है। ठीक है, और नेक्स्ट भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो कल भी हो सकता है निफ्टी आईटी निफ्टी को अच्छा खासा सपोर्ट दे और एक रन देने का कोशिश करे, क्योंकि बैंक निफ्टी तो कमजोर दिख रहा था, बैंक्स कमजोर दिख रहे थे। ठीक है, एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली जरूर। ठीक है, अब कल के लिए जो हमारे निफ्टी के लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स, वो देख लेते हैं। ठीक है, आज अगर देखा जाए ना, तो ऊपर के लेवल से हम गैप अप ओपन हुए और प्रॉफिट बुकिंग में देखने को मिली। ठीक है, तो इस समय एक चीज समझ में आ रही है कि जो ऊपर के लेवल्स है, ठीक है, अब ऊपर के जो लेवल्स है 24,400, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, एक चीज मैं जरूर आपको लेवल्स देने से पहले एक चीज बोलूंगा कि कॉशियस होकर ट्रेड करो, कि मार्केट जो है ना अभी हाई लेवल्स पे बैठा हुआ है। अगर मैं आपको वनडे का चार्ट दिखाऊं, हमने ना यहाँ से भागना चालू किया और यहाँ तक भागे। ठीक है, लगभग 12% निकल के आता है ये। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, लगभग एक सेकेंड, लगभग 12% निकल के आ रहा है। ठीक है, 12% हम भागने के बाद हमें आज जाके प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ऊपर के लेवल्स है, आपने ये चीज नोटिस की होगी, है ना। ये बहुत अच्छा ही पॉजिटिव है कि अब हमें जाके थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि हमें कुछ दिन से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। लेकिन हम अभी भी बहुत ज्यादा ऊपर हैं। प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी आई हो ना, क्योंकि बढ़ते हुए मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होती रहना चाहिए। थोड़े बहुत ग्रीन जो ग्राफ का उछाल आ रहा है उसको थोड़ा बहुत गिरावट दिखना चाहिए, कि तभी हम आने वाले 25,000 26,000 के लेवल्स निकाल पाएंगे। अगर हम ऐसे ही भागते रहेंगे तो एक बॉल बनता रहेगा, वो ब्लास्ट होगा ना, तो बहुत गंदा ब्लास्ट होगा। आपने देखा है कि पास में भी कुछ टाइम पहले ही देखा कैसे गंदा ब्लास्ट हुआ था जब हम भाग पुल रन दे रहे थे। ठीक है, आज एक अच्छी चीज थी कि प्रॉफिट बुकिंग हुई। ठीक है, और मार्केट ने नीचे जो हमारा लेवल भी था लगभग 24,200 का था, वहां पे थोड़ा टाइम बिताया उसने। ठीक है, देखो 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे, इतना बड़ा इंडेक्स है तो 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे तो होता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 24,200 पे ही एग्जैक्ट लेगा, कभी 210 या 220 पे ले लेगा, कभी 180 आता है। वो एक बफर लेके हमें चलना पड़ता है। आप देखो उतना ही बफर अपन को देखने को मिला। ठीक है, यहाँ से उछाल देखने को मिला, यहाँ थोड़ा और टाइम बताया उसने। ठीक है, और सडनली उसने एक बढ़िया उछाल दिया। उछाल इससे भी दिया कि निफ्टी आईटी में एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को मिला, अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। और निफ्टी आईटी ने इस बढ़िया चला है, बढ़िया रैली लेके गया उसको 300 लगभग 40 तक बनाया, उसने लेके गया उसको। ठीक है, अब हमारे लिए जो कल के लिए लेवल्स हैं वो है 24,400 का लेवल है इंपॉर्टेंट, और नीचे अभी भी मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करूंगा, लगभग 24,150। ठीक है, 24,150 से लेके 24,100, ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की रेंज रहेगी। यहाँ पे अगर आएगा तो बाइंड उसकी स्ट्रेटजी रहेगी। ठीक है, जब तक यहाँ इसके आसपास है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा बाइंड डिप्स की आप स्ट्रेटजी करो। ठीक है, जो कि निफ्टी अगर अभी गिर रहा है तो आप खरीद लो, ऐसा सिंपल चल रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि ऊपर से बिक जो आ रही है वो बोल रही, वो तो जो बिकवाली आ रही है ना, वो इसलिए आ रही है कि लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कुछ नेगेटिव हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, इसलिए अभी तक ऐसा हो रहा है, इसलिए गिरावट आई है देखने को। ठीक है, अब ऊपर के लिए है 24,400। अब देखो नेस्डेक अच्छा खासा ऊपर है। ठीक है, एक पॉजिटिविटी बनी हुई है, और कल बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। ठीक है, एक्सिस बैंक वगैरह सबके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हमारे लिए जो ऊपर के लेवल्स निकल के आएंगे, वो निकल के आएंगे लगभग 24,500 तक के लेवल्स।
अगर कल गैप अप ओपन होता है और अगर हमें 24,800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कल के कल ही मिल जाएंगे, 24,500 तक तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि गैप अप अगर हम ओपन हो गए तो 24,500 के ऊपर तो हम एक्सपायरी पे ही दिखा देंगे, ठीक है। अभी जिस तरीके से पॉजिटिविटी बनी हुई है मार्केट में, डाउ जोन्स वगैरह में, देखो कुछ नेगेटिव आ जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते, चाइना की तरफ से कुछ नेगेटिव आ गया है कुछ भी, तो हम कुछ कह नहीं सकते। बट अभी जिस तरीके से पॉजिटिव दिख रही है तो उसके हिसाब से मार्केट एक गैप अप ओपन करेगा और 24,500 को निकाल देगा, जहाँ तक मुझे लगता है 24,500 से लेके 24,550 तक, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा 24 जब तक 400 नहीं निकाल रहा है तब तक थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि देखो मार्केट हाई है, लुकिंग कभी भी हो सकती है अच्छी खासी, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करो। सबसे मेन चीज स्ट्रिक्ट एसएल को ट्रेल करते रहो अपने, ठीक है। ये चीज करो क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगी अच्छी खासी आएगी, और जो हमें आपको देखने को भी मिली आज, ठीक है, अच्छी खासी 350 से लेके लगभग अच्छी 150 तक उसमें अच्छी खासी गिरावट दी है ना, मॉर्निंग में। सो ये चीज है, गिरावट आएगी तो तुरंत जल्दी आएगी, वहाँ तो आपको काटने का टाइम भी नहीं दे रहा, तो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ट्रेल करते रहो, ठीक है। और बुल रन में ऐसा ही होता है कि एसएल ट्रेल आप करते रहो, ठीक है। सो ये चीज़ें आप फॉलो करो, लेवल्स को देखते रहो, ठीक है। थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करो, ठीक है। आज के बस इतना ही था। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।